तो मेरे भैया जियो की तरफ से बहुत बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। सो मैं बताना चाहता हूं कि कल ही बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जियो ने कर दिया था अपनी एजीएम वाली मीटिंग के अंदर। सो मैं बताना चाहता हूं कि एजीएम के अंदर जियो वालों ने जियो होम इकोसिस्टम के तहत एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और भाई साहब हलचल मचा दी है मार्केट के अंदर। सो मैं बताना चाहता हूं कि एजीएम वाली मीटिंग के अंदर इन्होंने बोला है कि ये अपने जियो एयर फाइबर को अपग्रेड करने वाले हैं, मल्टी गीगाबिट स्पीड मुहैया, मतलब कि मल्टी गीगाबिट जो है स्पीड देने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन का एयर फाइबर लेके आने वाले हैं। काफी धमाकेदार खबर देने वाला हूं। सो काफी कुछ बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं एयर फाइबर के अंदर। नया राउटर, नया आउटडोर यूनिट, काफी सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। हेलो मेरे भैया, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले भाई बताना चाहता हूं कि जियो ने अपने एयर फाइबर को इतना फैला दिया है ना इंडिया के अंदर, मैं आपको क्या ही बताऊं। सो इसी के चलते हुए ही जियो का एयर फाइबर दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड बन चुका है, जो कि भाई लगभग 1.3 करोड़ मतलब के 13 मिलियन घरों के अंदर जियो का एयर फाइबर लग चुका है। और रोजाना बताया जा रहा है कि 60,000 नए कनेक्शन लग रहे हैं इंडिया के अंदर। सो मैं बताना चाहता हूं कि जो जियो का एयर फाइबर है ये भाई 700 मेगाहर्ट्ज या फिर 3300 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम बैंड के ऊपर चल रहा है। और ये जो स्पेक्ट्रम बैंड है इनका जो सिग्नल है वो किलोमीटरों के अंदर होता है। बट सबसे बड़ी और तकड़ी खबर ये है कि जियो वाले इस एयर फाइबर को तो चलते ही रहने देंगे, बट एक नेक्स्ट लेवल जियो एयर फाइबर लेके आने वाले हैं। और वो जो एयर फाइबर नया आने वाला है वो 26 गीगाहर्ट्ज mmWave टेक्नोलॉजी के ऊपर चलने वाला है। पहले वाले बैंड और इस वाले बैंड के अंदर क्या अंतर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 700 या फिर 3300 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड हैं उनकी रेंज ज्यादा होती है, ठीक है जी, बट उनकी जो है स्पीड देने की कैपेसिटी वो कम होती है। बट 26 गीगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम बैंड की बात करूं तो भाई जी इसकी जो है रेंज कम होती है, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना, मतलब कि स्पीड देने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। सो अगर भाई 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड की स्पीड देने की कैपेसिटी ज्यादा है ना, तो भाई आप सोच नहीं सकते हो जियो ने एजीएम की मीटिंग में नए एयर फाइबर को लेके कितनी स्पीड का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बोला है कि 26 गीगाहर्ट्ज वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर एयर फाइबर के अंदर 5 Gbps की डाउनलोड स्पीड मिलेगी और 1 Gbps की अपलोड स्पीड मिलेगी। तो भाई साहब ये सुन के आप भी चौंक गए होंगे कि भाई इतनी स्पीड मिलेगी वो भी जियो एयर फाइबर के अंदर। हाँ जी भाई, ये 26 गीगाहर्ट्ज वाला यार बैंड ही ऐसा है कि इसके अंदर हजारों लोग भी कनेक्टेड हो जाएंगे ना इस बैंड के साथ, तब भी इसकी स्पीड कम नहीं होगी, बट इसकी रेंज कम होती है। तो इसी के चलते हुए जियो बता रहा है कि आप 8K स्ट्रीमिंग फिर कर पाओगे, वो भी वायरलेसली, ठीक है ना, इसमें कोई वायर नहीं आएगी, कोई जियो फाइबर कोई वायर थोड़ी है अब, तो आगे जाके भी कोई वायर नहीं होगी, बस बैंड को बदल दिया जाएगा जिससे इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और स्पीड ज्यादा होने की वजह से 8K स्ट्रीमिंग कर सकते हो, क्लाउड गेमिंग कर सकते हो लैग फ्री, और भारी से भारी AI टूल बिना देरी के इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टीपल डिवाइस कनेक्शन, मतलब के सारे स्मार्ट डिवाइसेस, फोन, लैपटॉप एक समय पे चलाने पे भी स्पीड कभी भी कम नहीं होगी। साथ में ये अपने इकोसिस्टम को भी बदलने वाले हैं, मतलब कि अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो इनके नए वाले एयर फाइबर के ऊपर तो 15 मिनट के अंदर कस्टमर केयर आपको कॉल बैक करेंगे और विद इन 24 आवर के अंदर अंदर एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन आपके घर के अंदर नए एयर फाइबर की ये करने वाले हैं। इंडिया के अंदर कहीं पे भी होंगे तो इन्होंने अपना जो है इकोसिस्टम को ऐसे करके बिल्डअप किया है
इसमें कुछ सुधार किए हैं, 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन हम करके देंगे। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि जो फिलहाल के लिए एयर फाइबर चल रहा है मार्केट के अंदर, वो सिंपल वाला एयर फाइबर हो, जैसे सिंपल वाला आउटडोर यूनिट हो या फिर यूबीआर वाला आउटडोर यूनिट हो, वो जो यूबीआर वाला अब भी लग रहा है वो भी सिंपल ही है, वो कोई ज्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है जी। और यूबीआर वाला हो या फिर आम एयर फाइबर हो, मतलब कि आम आउटडोर यूनिट वाला एयर फाइबर हो, सो उसके साथ आपको राउटर सेम ही मिलता है, वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी वाला। और सिंपल वाले एयर फाइबर के अंदर 1000 GB डेटा मिलता है, हम सबको पता ही है। और जो सिंपल वाला एयर फाइबर का इंडोर यूनिट है, जो राउटर है वाइट वाला, भाई उसमें 1 से 1.5 Gbps तक की ही स्पीड जो है हमें मिल सकती है। बट चक्कर पता क्या है, चक्कर ये है कि जब नेक्स्ट जनरेशन आएगा एयर फाइबर का 26 गीगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम बैंड के साथ आएगा, तो भाई साहब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि बैंड ही चेंज होगा, आउटडोर यूनिट चेंज नहीं होगा, इंडोर यूनिट चेंज नहीं होगा? तो भाई साहब चेंज होगा। अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो भाई जी जो ये 5 Gbps की डाउनलोड स्पीड देने की बात कर रहे हैं वो कैसे मिलेगी? क्योंकि पुराने वाले इंडोर यूनिट के अंदर 1.5 से 1 Gbps तक की स्पीड मिलती है, ठीक है ना। पुराने इंडोर यूनिट के ऊपर 26 गीगाहर्ट्ज वाला सिस्टम लगाओगे तो वो स्पीड नहीं दे पाएगा, वैसे भी वो कंपैटिबल नहीं होएगा। तो भाई मेन मुद्दा ये है कि जियो जो है एक अपना नया इंडोर वाला यूनिट, इंडोर वाला नया राउटर भी लॉन्च करने वाला है, जो कि वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है। तो वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी अब क्या है, इंडिया के अंदर जो है गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है। अब कोई भी कंपनी आके यहाँ पे वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी वाले राउटर बेच सकती है, और उस राउटर के अंदर ही भाई 5 Gbps तक की 10 Gbps की ही आपको डाउनलोड स्पीड मिलेगी, ठीक है ना। नया राउटर इनको लेके आना ही पड़ेगा, और अगर ये नया राउटर लेके आएंगे तो भाई साहब आउटडोर यूनिट जो छत पे लगता है वो भी चेंज होगा, ठीक है ना। वो भी 26 गीगाहर्ट्ज वाले जो टेक्नोलॉजी वेव टेक्नोलॉजी है, स्पेक्ट्रम है, उसको सपोर्ट करने वाला आउटडोर यूनिट ये नया लॉन्च करने वाले हैं। मतलब ये है कि जैसे ही नया एडवांस जियो एयर फाइबर आएगा, आउटडोर यूनिट 26 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करने वाला वो भी नया आएगा, वो तकड़ा होगा, और इंडोर यूनिट भी तकड़ा होगा वाईफाई 7 वाला, ठीक है ना। और सबसे मेन मुद्दा कि डेटा कितना होगा। भाई डेटा अनलिमिटेड होना तय है। नेक्स्ट जनरेशन एयर फाइबर आएगा, अनलिमिटेड डेटा होना तय है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई 5 Gbps की डाउनलोड स्पीड के ऊपर कोई बंदा 1000 Gbps की जो फाइल डाउनलोड करेगा तो वो तो मात्र 30 मिनट के अंदर भाई 1000 GB फूक हो जाएगा। तो भाई वेब टेक्नोलॉजी के अंदर 1000 GB की लिमिट का कोई काम ही नहीं है। तो भाई वेब टेक्नोलॉजी की बेइज्जती होगी ना, कि 1000 GB डेटा लिमिट है, ऊपर से वेब टेक्नोलॉजी जो 5 Gbps तक स्पीड दे सकती है, तो भाई ये कोई मतलब नहीं बनता। तो अनलिमिटेड डेटा आना तय है, ठीक है जी। बट ये सारा कुछ भाई जो मैं आपको बता रहा हूं ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है और सुनने में अच्छा भी लग रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि 26 जो गीगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम बैंड है ये ऑलरेडी ही जियो ने खरीदा हुआ है, इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है जी। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं मिला है इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। सो अप्रूवल मिल जाएगा तब जाके भाई ये नई टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है भाई कि बहुत अच्छा है कि स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बट चक्कर ये है कि 26 गीगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम की बैंड की यार रेंज बहुत कम है, स्पीड ज्यादा है। तो भाई बताया जा रहा है कि शायद ये जो आर्म टावर है उसके ऊपर इस बैंड को, इस एंटीना को, 26 गीगाहर्ट्ज वाले एंटीना को ना लगाया जाए। सो इसके लिए भाई स्पेशल तरीके से ये टावर लगाने वाले हैं, जैसे बिजली के खंबे नहीं हम देखते हैं हमारे यहाँ पे लगे होते हैं, सो वैसे ही खंबे ये थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर लगाने वाले हैं, मतलब कि खंबा टाइप टावर लगाने वाले हैं जिसके ऊपर स्पेशल 26 गीगाहर्ट्ज वाला ये बैंड लगाने वाले हैं, ठीक है ना। उस पे स्पेशल एक ही एंटीना होगा और वो आपके घर के बहुत ही करीब हो सकता है, जिससे क्या है
आपको स्पीड ज्यादा मिले, क्योंकि इसकी रेंज कम होती है ना, तो अगर आपके घर के नजदीक होगा तो आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी। सो चक्कर यह है कि जो 700 मेगाहर्ट्ज है या फिर 3300 मेगाहर्ट्ज है, उनकी रेंज ज्यादा है, वो दीवारें चीर के आ जाती है रेंज, मतलब कि आपके मोबाइल तक आ जाती है। 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको दूर पे लगाया जाए जैसे हमारे रेगुलर टावर होते हैं, और वो दीवारें चीर के भाई, खिड़कियां चीर के हमारे मोबाइल फोनों के अंदर उसकी रेंज आए, या फिर आउटडोर यूनिट को उसकी रेंज मिले। तो भाई ये जो है, इनको ऐसा करना पड़ेगा, एक खंबे सेपरेटली लगाने पड़ेंगे, उस पर 26 गीगाहर्ट्ज वाला जो है एंटीना लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, सेल टावर जिसे बोलते हैं वो लगाने पड़ेंगे। और जो आपकी छत के ऊपर नई टेक्नोलॉजी वाला आउटडोर यूनिट एयर फाइबर का लगेगा, सो उसकी जो है सेम रेंज उस 26 गीगाहर्ट्ज वाले सेल टावर के ऊपर रखी जाएगी, मतलब कि आमने सामने रखी जाएगी, ताकि रेंज जो है प्रॉपर मिलती रहे। क्योंकि भाई ऐसा बताया जा रहा है कि बारिश वगैरह जब आ जाती है तो 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि रेंज का दिक्कत होता है ना। इसी वजह से रेंज का दिक्कत ना आए तो भाई हाईली चांस है कि ये मतलब कि स्पेशल उसके लिए सेल टावर लगाएं आसपास आपके घर के। बट ये क्या पॉसिबल है? भाई पॉसिबल तो है, बट पैसा बहुत खर्चा होएगा इनका, तो ये कोई बीच का रास्ता शायद निकालें। वैसे इस टेक्नोलॉजी की लगाने की जो सही प्रक्रिया है ये होती है, बट हो सकता है कोई ये बीच का रास्ता निकाले। बट हाँ, ये टेक्नोलॉजी गांव वगैरह में तो पहले नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी सीधा ही भाई मेट्रो सिटीज़ के अंदर आएगी। जैसे पहले एयर फाइबर भी मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही आया था, तो न्यू जनरेशन एयर फाइबर भी मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही आने वाला है, ठीक है ना। बाकी ये एयर फाइबर से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, सो देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं एजीएम वाली मीटिंग के अंदर कि इतनी स्पीड होगी, वो होगा, ये होगा, है ना। तो देखते हैं ये अपने दावों के ऊपर कितना खरे उतरते हैं जियो वाले। सो अगर आप भाई कुछ स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये है Realme GT7। तो इसका प्रोडक्ट का लिंक मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, आप लेना तो ले सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, स्माइलिंग, जय हिंद जी।